प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से बढ़ेंगे टोल रेट, अब सफर करना होगा महंगा। अगर आपके पास वाहन है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एनएचएआई ने सभी वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में एनएचएआई द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा टोल पर शुल्क में 4 से 5% की वृद्धि की संभावना है। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई टोल दरें लागू होंगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा के व्यस्ततम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे प्रसिद्ध खेड़की दोला टोल प्लाजा पर भी टोल दरों में बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनएचएआई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खेड़की टोल प्लाजा यानी कि विभिन्न वर्गों के वाहनों के टोल शुल्क में औसतन 5 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। निजी कारों के लिए ये बढ़ोतरी विशेष रूप से प्रभावित करेगी। 6 महीने पहले नवंबर 2025 में ही यहां टोल दरों में 15 रुपए तक का इजाफा किया गया था। अब 1 अप्रैल से फिर बढ़ोतरी होने जा रही है। ड्यूटी के दौरान दर्दनाक कांड, रोहतक में पुलिसकर्मी ने गोली मारकर किया सुसाइड, पुलिस विभाग में हड़कंप। रोहतक जिले के कलानौर पुलिस स्टेशन में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सब इंस्पेक्टर कुलदीप के रूप में हुई है, जो ERB 594 पर तैनात है और ASI के पद पर कार्यरत है। कुलदीप मूल रूप से झज्जर जिले के ढीगल गांव के रहने वाले थे और फिलहाल रोहतक के कमलानगर झज्जर चुंगी क्षेत्र में रह रहे थे। बता दें कि कुलदीप सोमवार को कलानौर थाना में खाना खाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान वो थाना परिसर में नीचे किनारे चले गए, जहां उन्होंने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मार ली। MCG का विकास बना लोगों के लिए विनाश, सड़क में ट्रक धंसा, लगा लंबा जाम। नगर निगम द्वारा भले ही लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में विकास कार्य किए जा रहे हो, लेकिन ये विकास कार्य विनाशकारी बनते नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण बसई रोड पर देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 3 दिनों से सीवर का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये सीवर का कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। हालांकि इस कार्य के लिए नगर निगम द्वारा ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान जरूर किया गया था, लेकिन ये डायवर्जन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जहां भी नगर निगम द्वारा सीवर की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई, वहीं इस तरह के गड्ढे भरे गए। अब इन गड्ढों में गाड़ियां फंस रही है। सिविल अस्पताल के पास ही आज सुबह एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। सवारियों से भरी रोडवेज बस पहुंची पुलिस थाने, जाने क्या रही वजह। हिसार से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस में शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव फैलाने का मामला सामने आया है। बस निर्धारित बस समय पर हिसार से रवाना होकर चंडीगढ़ जा रही थी। कलायत अड्डे के पास एक युवक ने अचानक बस में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई है। परिचालक अजय के अनुसार युवक ने पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बाद में चालक संदीप कुमार व परिचालक के साथ बहस करते हुए माहौल बिगाड़ दिया। आरोप है कि उसने चालक के साथ गलत व्यवहार किया और परिचालक के साथ मारपीट करने की कोशिश की। स्थिति को गंभीर होता देख चालक और परिचालक सवारी से भरी बस को सीधे सिविल लाइन थाना ले गए। थाने में पहुंचे हुए पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मंत्री कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। जींद की निर्वाणा में ओल्ड कोर्ट रोड पर पिछले कई दिनों से चला आ रहा प्रशासन व्यापारियों का विवाद अब खत्म हो गया है। ये विवाद अब कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल बेदी के दरबार में पहुंचा, जहां मंत्री ने न केवल मामले को सुना बल्कि मौके पर ही उसका समाधान भी निकाल दिया। कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यापारियों से उत्पीड़न सहन नहीं होगा, इस एरिया में बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल ओल्ड कोर्ट रोड पर दुकानों के बाहर बने चबूतरे तोड़ने को लेकर प्रशासन और दुकानदारों के बीच ठनी हुई थी। व्यापारियों में भारी रोष था, जिसके बाद मामला राज्य के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के पास पहुंचा। मंत्री ने तत्काल अधिकारियों और व्यापारियों की संयुक्त बैठक बुलाई। बैठक में मंत्री का सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि विकास के नाम पर व्यापारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दुकान का चबूतरा नहीं तोड़ा जाएगा। रेलवे का मास्टर प्लान, अंबाला से 27 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, गर्मियों में सफर होगा आसान।
उत्तर रेलवे गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 27 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, जिसमें फिरोजपुर डिवीजन के अमृतसर, जम्मू सहित कटारा सहित दिल्ली डिवीजन के आनंद विहार और दिल्ली से भी इस तरह की रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। अंबाला मंडल के सीनियर वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि गर्मी के मौसम में पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिस कम करने के लिए हर वक्त और हर बार उत्तर रेलवे स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी स्कूलों में पड़ने वाली गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे 27 समर स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है, जिसकी वजह से अंबाला डिवीजन सहित फिरोजपुर डिवीजन के अमृतसर और जम्मू से भी इस तरह की समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे पहले से चल रही ट्रेनों में रश कम किया जाएगा। कार्यवाही 5 नशा तस्करों की 84 लाख की संपत्ति फ्रीज। कैथल पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 84 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कराई है। ये कार्रवाई 5 आदतन तस्करों के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर की गई है। पहले मामले में कलायत के राजेश और विकास की करीब 26 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। इनमें मकान, प्लॉट, बाइक और बैंक खाते शामिल है। दूसरे मामले में खरका निवासी बीरू देवी, उसके पति मालक राम और पुत्र रवि की करीब 58,40,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। इसमें मकान, प्लॉट, गाड़ी, सोने चांदी के आभूषण और बैंक खाते शामिल है। एसपी मनप्रीत सिंह सुधर ने कहा कि नशे के धंधे से कमाई गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।